सकलक है, कोई नेता न करा सकलक है, नेता न कोई करा सकल, खाली वोट के यार है सब, खाली वोट मांगे आत। बाबू भैया का प्रणाम प्रणाम मैडम प्रणाम अति सर प्रणाम अति काका के वोट ले लेलक, अपने घर में बैठ गए। नेताजी लोग खुद तो तेल मालिश करके आराम फरमाते ही रहते हैं, लेकिन जनता का भी तेल मालिश बढ़िया से हो जाए, मसाज बढ़िया से हो जाए, उसके लिए उन्होंने पूरे बिहार प्रदेश में रोड की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया की है। अभी हम एक रास्ते से गुजर रहे थे और रास्ता कितना मनोरम है, सुहावना है, उसको दिखाने की आपको कोशिश करेंगे, क्योंकि जब इस रास्ते से आप गुजरेंगे तो शरीर वो हड्डियां तक आपको मालिश पहुंच जाएंगी, मांस तक नहीं रहेगा, हड्डियां तक पहुंच जाएंगी। देख लीजिए मेरे नीचे, देख लीजिए आपको इस रास्ते की क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है, वो आपको देखने को मिल रही है। बिहार में प्रतिदिन हजारों दुर्घटनाएं प्रतिदिन होती है, जो सड़क एक्सीडेंट्स होते हैं, जो रोड की वजह से होते हैं। और ये रोड जिसको हम लोग रोड या फिर सड़क कह रहे हैं ना, ये महज एक सड़क नहीं रह गई है, बिहार में भ्रष्टाचार का और दुर्घटना का एक बहुत बड़ा केंद्र रह चुकी है। अभी हम उसी स्थान से जस्ट करीब में खड़े हैं जहां लगभग 2 दिनों पहले एक्सीडेंट हुई थी, सड़क दुर्घटना हुआ था। और सिर्फ इसी स्थान पे नहीं, अपितु पूरे बिहार राज्य में आपको रोड के दोनों किनारों से भ्रष्टाचार पैर फैला रहा है और रोड प्रतिदिन सिमटता नजर आ रहा है। आप देख लीजिए मेरे रोड जहां मैं खड़ा हूं, रोड के दोनों किनारे इतना बड़ा बड़ा घास जन्मा हुआ है, जिसको देखकर ये नहीं लगता है कि हम किसी सड़क से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी हम जंगल से गुजर रहे हैं, किसी खूंखार ऐसे जंगल से गुजर रहा है जहां मौत का तांडव होता हो, जहां मरने का प्रतिक्षण डर हो, वैसे सड़क से गुजर रहे हैं। और इतना भ्रष्टाचार रोड पर हो रहा है, और चूंकि मेरा बाप इस रोड को बनाने में टैक्स दे रहा है, इसलिए मेरा हक है कि हम सवाल करेंगे। और जो इस टैक्स को ले रहा है उसके बाप का भी यह अधिकार है कि रोड को थोड़ा ऐसे ढंग से बनाए कि इतना ज्यादा तेल मालिश ना हो कि मसाज जो है वो हड्डियों तक पहुंच करके उसकी हड्डी को तोड़ मरोड़ दे। मैं बता रहा हूं कि भ्रष्टाचार कितना बिहार के प्रदेश में सड़कों पर फैल गया। मैं बताता हूं, आप आस प्रदेश के, जैसे मैं मुरौल प्रखंड से बिलोंग करता हूं, मुरौल प्रखंड के जितने भी प्रादेशिक जो भी छोटे बड़े चौक है, चाहे वो ढोली बाजार का हो, सकरा बाजार हो, चाहे वो जहांगीरपुर हो, चाहे वो पूसा का हो, जितने भी ये जो छोटे बड़े चौक आपको देखने को मिल रहे हैं, उनकी सड़कों पर अवैध रूप से या तो दुकानें खोल दी गई हैं, अवैध रूप से जंगल फैले हुए हैं, या फिर अवैध रूप से पार्किंग होती है, जिसकी वजह से प्रतिदिन रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। और जो मामला है वो सरकार और जनता में सिमट करके रह जाता है। मतलब प्रतिदिन सैकड़ों सालों तक उनकी न्याय चलती रहती है और उनको कोई मतलब जो एक जवाबदेही, जो एक सही जवाबदेही उनको मिलना चाहिए, जो उनको न्याय मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो मैं क्या कहूँ, मतलब इस रोड को देखने के बाद ना मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से या फिर प्रशासनिक लोग जो इसको देख रहे हैं, आप ये जो सड़क के किनारे जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, उनको देखिए। प्रति क्षण भ्रष्टाचार जो है सो दोनों किनारों से, रोड के दोनों किनारों से अपना पैर फैला रहा है, चाहे तो वो अवैध रूप से इस जंगल के रूप में, अवैध रूप से दुकान के रूप में, या फिर अवैध पार्किंग के रूप में, जिसकी वजह से प्रतिदिन रोड दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है और मौत का तांडव बिहार में देखने को मिल रहा है। तो मैं गुंजाइश करूंगा प्रशासनिक लोगों से कि आप उन अवैध जंगलों को, अवैध दुकानों को, या फिर अवैध रूप से जो पार्किंग स्थल हो गए हैं रोड के किनारों पर, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि ये रोड अब रोड बनकर नहीं रह गया, ये लग रहा है जैसे जिन घरों के सामने है, जिन दुकान के सामने है, जिन व्यापारिक केंद्रों के सामने, वो उनके बाप की संपत्ति होगी, बाप की जागीर समझते हैं। अगर व्यापार करेंगे तो सामान रोड पर उतारेंगे, अगर घर होगा तो घर की जितनी भी काम होंगे, बर्तन धोने से लेकर के माल मवेशियों को धोने का, सब रोड पर करेंगे। अगर गाड़ियां उनके पास है तो रोड पर ही पार्किंग कर देंगे। उनको ये लगेगा कि बाप दादाओं ने खरीद कर इसको रख दिया है और सरकार की गैर जिम्मेदारिता के कारण इसका कोई फैसला नहीं हो रहा, लोगों को न्याय मिल नहीं पा रहा। उनको बहुत ज्यादा संकटों और बहुत सारी दुर्घटनाओं का शिकार प्रतिदिन देखने को मिल रहा है, उनको होना पड़ जा रहा है। तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं प्रशासनिक लोगों से, प्रशासनिक ढांचे में जो भी
कहीं ना कहीं ईमानदार और जो भी एक सच्चे और ईमानदार अधिकारी बैठे हैं, तो आप ये जो प्रतिदिन सड़क के किनारों जो भ्रष्टाचार के आड़ में बिहार को गिराने जाने वाले कार्य हो रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें। और इस तरह के भ्रष्टाचार जो आपको सड़कों के दोनों किनारे, चाहे अवैध जंगल के रूप में, अवैध दुकान के रूप में या फिर अवैध व्यापारिक केंद्र के रूप में जो फैलावा हो रहा है उसको रोकने की काम करें। यहाँ के कुछ आम परिजन है, हम उनकी जुबानी आपको सुनाते हैं कि कितनी दिक्कत होती है उनको। आप लोग का घर यहीं पर है, यहीं तक घर है? हाँ, तितरा में घर है, आसानंद तितरा में। की करे छी अहाँ से काम की करे छी? काम करे छी, मजदूरी करे छी, सब आदमी मजदूरी करे छी। गाड़ी घोड़ा न चलैया गांव में, रोड टूटल है, दाहर अयलक, दाहर में दहा गेलक, दिक्कत होइया गाड़ी घोड़ा के। कहिया से रोड टूटल है? ई कोन अथी में अलै बाहर से दाहरे बेर से टूटल 2013 में। 2013 में 2023 है, 10 साल हो गए रोड न बनल। हाँ, रोड न वोट देली ना? वोट मिललक, हर बेर वोट दै छी। तो बेईमान नेता से ना पूछे छी जकरा वोट देली रही रोड कला ना? सबके सब नेता से कहै छी, अबैया त बतबै छी, तब पर भी ना बनबैया, कोनो नहीं बनाता है। ओखनी कहता है कि जो रोड बना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब जीत जाता है तो कुछ नहीं करता है। वोट मांगे आल तो कहल कोई तो पैसा देम, तो ये करम वो करम, रोड बनवा देम, पानी देम, सब कुछ देम, कथी मिलैया? अहाँ से इतना गरीब मजदूरी में काम करे छी, रोड ठीक रह तब ना आवागमन सही ढंग से जाम, सही ढंग से। अभी पेठिया जाय छी, अबै छी, पैदल जाय छी, अबै छी, ना गाड़ी ना घोड़ा चलैया, रोड से टूटल है, अति बेल है, बहुत दिक्कत होइया। जाय छी, अबै छी त पुल पर पुल बनलक है, रोड न बनैया, तो हमरा सबके दिक्कत हो रहा है, गाड़ी घोड़ा के दिक्कत हो रहा है। एगो टेम्पो वाले भाई साहब है, उनको सिखाते हैं। अरे रुक जाइए। अच्छा, नहीं बोलेंगे, यही कमी है। चलिए, आप की कहबै बेईमान नेता से की काम? बेईमान नेता से? हाँ, बेईमान नेता सब हेबे करे, सब बेईमान सब है जी। वोट मांगे आयलक, जिता देलक, बस तू कुछो न होता। एकदम बाबू भैया काका के प्रणाम काका के तब वोट ले लेलक, अब वोट दे देली, तकरा बाद अपन घर में बैठ गेलक सब। अरे अपन लगन के, अपन जे लग में नेता सब है ना बेईमान, ओकर तनी जय जयकार कर दियो एक बार। कथी जय जयकार करियन? बेईमान तो काम इतना बढ़िया कलखिन, जय जयकार तो बनै छै। हां, कैसे बनतै? बनथी न तब जय जयकार करतियन रे, बनथी न तब न जय जयकार करतियन। रोड इतना अथी हो रहा है, गाड़ी घोड़ा वाला के तो और दिक्कत है ना। हम सब तो पैदल जाय छी, अबै छी, सब गोटा सब रोड बन गए, सब गांव के बन गए, ई गांव में बनबे न करे छन जी। जरा ध्यान से देख लीजिए, हम आपको फिर से बता दें कि ये गरीब मजदूर है और पेटियां करके आ रही हैं। पेटियां करके आ रही हैं। कितना दूर जाएंगी यहाँ से? 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर है। हाँ, 1 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर ये दूरी तय करेंगी। रोड की स्थिति इतनी जर्जर है ना कि अगर आदमी इस रोड पर पैदल चले तो देह का इतना मरम्मत हो जाता है ना कि रात को बेड पर जाते हुए सो जाएंगे। बहुत बढ़िया से मरम्मत हो जाता है। इनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। और विकास का जो कहर ढाते हो आप चुनावी दौर में इनको कि ये करेंगे, वो करेंगे, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे, तो जरा कान खोल करके सुन लीजिए कि ये पेटियां करके आ रही है। इनका दुकान हो, किसी का गाड़ी हो, किसी का कुछ हो, जो कुछ भी हम लोग काम करते हैं उस पर टैक्स देते हैं। यहाँ तक कि अगर बाइक से भी कोई अगर लोग जा रहा है तो पेट्रोल पर, गाड़ी पर, सारा चीज पर, चाहे पेटियां कर रही है तो वो वहां से जो सामान खरीद रही है उस पर टैक्स दे रही है, ताकि सही ढंग से वो चल सके उस रास्ते पर जिसको बनाना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको बाप की जागीर समझ कर रख लिया है। तो मैं आपको बता देता हूं बार बार कि आपकी बाप की बपौती संपत्ति नहीं है। और इनको जब खास तौर पर जब दिलासा देते हैं तो उसका कुछ अंश कार्य भी कर दीजिए, नहीं तो इसी प्रकार से आपका प्रतिदिन प्रतिक्षण रिलाई होते रहेगा और हम आपको दिखाते रहेंगे कि आप प्रदेश में कितना ज्यादा विकास का कहर ढाते हैं। तो हम दिखा दिए हैं कि कितना ज्यादा लोगों को परेशानियां होती है, प्रतिदिन इस समस्या को वो झेलते हैं। हम निकल गेल, आदमी के रात में काट लेला, कुछो हो गेल। सरकार कथी है, रोड न बनबै छै, जहिया से दाहर अलग रोड न बना रहल है। एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट हुए तो इलाज कराए नेता सब ना, कोई न करा सकलक, कोई नेता न करा सकलक, नेता न कोई करा सकलक, खाली वोट के यार है सब, खाली वोट मांगे आत। बाबू भैया का के प्रणाम मैडम, प्रणाम अति सर, प्रणाम अति काका के वोट ले लेलक, अपन घर में बैठ गेल जी।
अब रोड न बनैलक, रोड रास्ता बन ही ना। हर समस्याओं पर करने पर है आगे है बिहार की धार। तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले बिहार की धार, ताकि हर एक समस्या तक हम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।